सोचो, एक आम सा दिन है। तुम घर में मसरूफ हो, मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए किचन के पास से गुजरते हो और बस ऐसे ही पूछ लेते हो, अम्मी आप थक तो नहीं गई, पानी ला दूं? अम्मी मुस्कुरा कर कहती हैं, नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम आगे बढ़ जाते हो। तुम्हारे लिए ये 2 सेकंड की बात थी, इतनी मामूली कि शायद तुम 5 मिनट बाद ही भूल भी जाओ। लेकिन हो सकता है उसी लम्हे अम्मी का दिल अंदर से बहुत बोझल था। वो सोच रही थीं कि बच्चे बड़े हो गए, अब पहले वाला प्यार नहीं रहा, सब अपनी अपनी दुनिया में गुम हैं। तुम्हारा वो एक जुमला, वो एक लम्हा, उनके अंदर जैसे रोशनी की एक लहर दौड़ा गया हो। यही अनसीन रिपल इफेक्ट है। तुमने कुछ छोटा सा किया, तुम्हें लगा कुछ खास नहीं, लेकिन उसके दायरे तुम्हारी नज़रों से कहीं दूर तक फैलते चले गए। इस्लाम हमें बताता है कि कोई नेकी ज़ाया नहीं जाती, और आज की साइंस कहती है कि एक छोटा सा एहसान, एक नरम सा जुमला इंसान के दिमाग, दिल, रिश्तों और माशरे पर गहरे साइंसी असरात छोड़ता है। इसी खूबसूरत मिलाप, दीन और साइंस के संगम पर यह पूरी वीडियो है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी को गौर से देखो तो तुम्हें एहसास होगा कि हमारी ज़्यादातर यादें किसी बड़े इवेंट से नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों से बनी होती हैं। अब्बू का बचपन में सिर पर प्यार से हाथ फेर देना, किसी बड़े भाई का स्कूल में हमारे लिए खड़ा हो जाना, सुबह उठकर मियाँ बीवी में से किसी एक का दूसरे के लिए चाय बना देना या दफ्तर जाते हुए गार्ड को सलाम करना, ये सब चीज़ें इस वक्त मामूली लगती हैं, लेकिन यही चीज़ें दिल के अंदर बहुत गहरा नक्श छोड़ती हैं। इस्लाम हमें नीयत, अखलास और छपी हुई नेकियों की अहमियत सिखाता है। जो अमल शायद दुनिया की आंखों में बहुत छोटा हो, वो अल्लाह के यहाँ पहाड़ों से भारी होता है, क्योंकि अल्लाह नीयत, खुलूस और उसके बाद पैदा होने वाले असरात को देखता है। दूसरी तरफ साइंस हमें बताती है कि इंसान का दिमाग, उसके हार्मोन्स, उसका एसाबी निज़ाम, यहाँ तक कि उसके जीन्स का एक्टिवेशन तक मोहब्बत और मेहरबानी से बदल सकता है। यानी जो नेकी तुम आज किसी के साथ करते हो सकता है उसके असरात आने वाली नस्लों तक चले जाएं, चाहे तुम्हें पता भी न हो। हमारे दीन में एक अजीब सी खूबसूरती है। यहाँ किसी अमल की कदर उसके साइज से नहीं, उसके दिल से की जाती है। हो सकता है किसी ने मस्जिद बना दी, लेकिन दिखावे के लिए, और हो सकता है किसी ने बस रास्ते से एक पत्थर हटा दिया, किसी को तकलीफ से बचाने के लिए। अल्लाह के यहाँ किसका वज़न ज़्यादा हो, ये दिलों के हाल जानने वाला ही जानता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया कि मुस्कुरा कर मिलना, किसी को हौसला देना, किसी के दिल में उम्मीद का एक छोटा सा चिराग जलाना भी इबादत बन सकता है। माँ बाप के सामने नर्म लहजा, बहन भाइयों के साथ दरगुजर, मियाँ बीवी के दरमियान बाहमी एहतराम और मुआशरे के कमज़ोर लोगों के लिए दिल में नरमी, ये सब सिर्फ़ अच्छी आदतें नहीं बल्कि इबादत, सदक़ा और क़ुर्ब इलाही का ज़रिया बन सकती हैं। इस्लाम का एक बड़ा उसूल ये भी है कि नेकी अपने रब के पास महफूज हो जाती है, चाहे दुनिया उसे माने या ना माने, देखे या ना देखे। जब तुम किसी से अच्छा रवैया अख्तियार करते हो तो तुम सिर्फ उसके साथ बराह रास्त भलाई नहीं कर रहे होते, बल्कि उसके ज़रिए तुम्हारी अपनी रूह भी नरम, साफ और मुनव्वर हो रही होती है। अब ज़रा साइंस की तरफ आते हैं। आज की रिसर्च बताती है कि जब तुम किसी के साथ मेहरबानी करते हो, छोटा सा ही सही, तो तुम्हारे दिमाग में खुशी वाले केमिकल्स जैसे डोपामीन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन बढ़ जाते हैं। ये हार्मोन्स न सिर्फ तुम्हारा मूड बेहतर बनाते हैं, बल्कि तुम्हारे दिल, ब्लड प्रेशर और इम्यून सिस्टम पर भी मुस्बत असर डालते हैं। इसीलिए बाज़ लोग कहते हैं कि किसी के साथ अच्छा करो तो अंदर एक सुकून सा महसूस होता है। ये सिर्फ रूहानी नहीं, साइंसी हकीकत भी है। मज़ीद ये कि साइंस हमें इमोशनल कॉन्टेजन का नज़रिया देती है कि जज्बात फैलते हैं, जैसे खुशी और गुस्सा वैसे ही मेहरबानी भी। तुमने अगर किसी के साथ नरम लहजा इस्तेमाल किया तो उसके दिमाग में भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, वो ज़्यादा एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ महसूस करता है, और फिर वो आगे किसी तीसरे इंसान के साथ बेहतर बर्ताव करने के काबिल हो जाता है। यूं एक नेकी का दायरा तुमसे निकलकर कई लोगों तक पहुंचने लगता है। कुछ स्टडीज ने दिखाया कि जब एक शख्स किसी के लिए कोई नेकी करता है तो अक्सर वो नेकी बराह रास्त उसके साथ नहीं बल्कि आगे किसी और के साथ भी दोहराई जाती है। यानी तुमने बस एक लहर शुरू की और इसके दायरे तुम्हारे कंट्रोल के बगैर दुनिया में फैलते गए। अब आते हैं रिश्तों की तरफ। सबसे पहले वालिदैन। बचपन में हो सकता है तुम्हें याद ही ना हो कि अम्मी अबू ने तुम्हारे साथ कितनी छोटी छोटी नेकियां की।
रात को बुखार में तुम्हारा सिर सहलाना, स्कूल के पहले दिन तुम्हारे साथ दरवाजे तक चल कर जाना, तुम्हारी ड्राइंग की बेतहाशा तारीफ करना, या तुम्हारे ग्रेड कम आने पर भी तुम्हें हौसला देना कि अगली बार बेहतर हो जाएगा। उनके ये सब छोटे छोटे एहसान तुम्हारी शख्सियत के अंदर एतमाद, तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत की बुनियाद बन गए। साइंस कहती है कि बचपन में मिलने वाली ऐसी मोहब्बत भरी तवज्जो दिमाग की साखत तक बदल देती है, और ऐसे बच्चों के अंदर बाद में डिप्रेशन, एंजाइटी और रिश्तों के टूटने के इम्कानात कम हो जाते हैं। फिर वक्त गुजरता है, तुम टीन एज में दाखिल होते हो, फिर जवान हो जाते हो। यहाँ से तुम्हारी छोटी नेकियां शुरू होती हैं। मसलन तुम थके हुए अबू को देखकर खुद से चाय बनाकर दे दो, या अम्मी के पास बैठकर 5 मिनट उनकी बात पूरी तवज्जो से सुन लो, या बस कभी कभार मैसेज भेज दो, अम्मी आपके लिए दुआ की, दिल क्या आपको याद करूं। तुम्हारे लिए ये चंद सेकंड हैं, मगर वालिदैन के लिए ये एहसास कि हम अब भी अहम हैं, हमारे बच्चे हमें भूले नहीं, उनके अंदर तन्हाई, डिप्रेशन और बेवक्त होने का एहसास को कम करता है। रूहानी तौर पर देखो तो वालिदैन की एक सच्ची दुआ इंसान की पूरी ज़िंदगी का रुख बदल सकती है। जब तुम उनके साथ एक छोटा सा हुस्न सलूक करते हो सकता है वो रात को तहज्जुद में उठकर तुम्हारा नाम लेकर दुआ मांगे। तुम सो रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं, लेकिन तुम्हारे हक में रहमत के दरवाजे खुल रहे होते हैं। यही तो वो अनसीन रिपल इफ़ेक्ट है। तुम्हारा छोटा सा प्यार अर्श तक उसकी लहरें पहुंच जाती हैं। अब आओ बहन भाइयों की तरफ। अक्सर घरों में भाई बहनों के दरमियान लड़ाइयाँ, ज़िद्दें, मुकाबलाबाजी चलती रहती है। लेकिन बाद में ज़िंदगी में जब तुम मुड़कर देखते हो तो तुम्हें एक एक छोटा मंज़र याद रह जाता है। जब बड़े भाई ने तुम्हें स्कूल में किसी के बुली करने से बचाया, जब बहन ने अपने जूते या कपड़े तुम्हें खुशी से पहनाए, जब तुम्हारे पास जेब खर्च कम था और भाई ने खामोशी से अपनी बचत से तुम्हारी फीस पूरी की, या जब तुम्हारी कोई बड़ी गलती पर डांट पड़ सकती थी और बहन ने अम्मी अबू के सामने तुम्हारी तरफ से बात संभाली। साइंस कहती है कि ऐसे सपोर्टिव सिबलिंग्स लोगों के ज़हनी इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम होते हैं। बहन भाई जब एक दूसरे के लिए छोटे छोटे एहसान करते हैं तो वो एक सेफ्टी नेट बना देते हैं कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हमें पता है कि पीछे घर में कोई है जो हमें समझता है और कबूल करता है। ऐसे रिश्ते आगे चलकर पूरी फैमिली के अंदर मोहब्बत और मदद का एक कल्चर बनाते हैं जो अगली नस्लों में भी मुंतकल होता रहता है। इस्लामी नज़र से देखो तो बहन भाइयों के दिल जोड़ना, इनमें सुलह, मोहब्बत और दरगुजर पैदा करना अल्लाह के यहाँ बहुत महबूब अमल है। अगर तुम छोटी छोटी बातों पर ज़िद छोड़कर बड़े दिल का मुजाहरा करते हो, अपनी ज़बान नर्म रखते हो, ज़रूरत के वक्त बहन भाइयों के साथ खड़े होते हो, तो हो सकता है अल्लाह तुम्हारी उसी आदत की वजह से तुम्हें ऐसे मकामात तक उठा दे जहाँ पहुँचने का तुमने कभी सोचा भी ना हो। शौहर बीवी का रिश्ता तो वैसे ही बहुत नाजुक और गहरा होता है। यहाँ छोटी बातें बहुत बड़ा फ़र्क डालती हैं। फ़र्ज़ करो शौहर घर आता है थका हुआ है, बीवी भी सारा दिन मसरूफ़ रही है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी ये हिम्मत कर ले कि दूसरे को सॉफ्टन कर दे, मसलन बीवी मुस्कुरा कर पूछ ले, आज का दिन कैसा रहा, और वाकई दिल से सुने, या शौहर ये कह दे, आज तुमने जो इतना इन सब चीज़ों का ख्याल रखा, मैं वाकई अप्रिशिएट करता हूँ, तो ये दो जुमले दोनों के दिल के अंदर मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम का एक ज़ख़ीरा बना देते हैं। रिसर्च बताती है कि खुशबाश और मज़बूत शादियों में ऐसा नहीं कि इख्तिलाफ़ नहीं होता, बल्कि इनमें छोटी छोटी पॉजिटिव इंटरैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। बाज़ माहिरीन कहते हैं कि अगर हर मनफी बात के मुकाबले में कम से कम 4-5 छोटी अच्छी बातें हों, यानी तारीफ़, शुक्रगुज़ारी, छोटे एहसान, मुस्कुराहट, छोटी छोटी हेल्प, तो रिश्ता लंबे अरसे तक मुस्तहकम रहता है। जब मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ मेहरबानी करते हैं तो दोनों के स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, नींद बेहतर होती है, दिल की बीमारियां कम होती हैं और मेंटल हेल्थ बेहतर होती है। इस्लाम में भी मियाँ बीवी के नरम रवैये, मुस्कुराहट, फिज़िकल और इमोशनल केयर और छोटे छोटे एहसान को इबादत का दर्जा दिया गया है। जब तुम थके हुए होने के बावजूद घर वालों के लिए थोड़ा सा वक्त निकालते हो, बच्चों के साथ खेलते हो, या शरीके हयात की बात पूरी तवज्जो से सुनते हो,
तो तुम सिर्फ एक अच्छे स्पाउस नहीं बनते, तुम अल्लाह के हाँ भी महबूब बंदों में शामिल होते हो। और फिर यही मोहब्बत, यही सुकून बच्चों की शख्सियत में मुंतकिल होता है, उनकी सेल्फ इस्टीम मजबूत होती है, वो आगे चलकर खुद भी मोहब्बत देने वाले इंसान बनते हैं। अब ज़रा घर की चार दीवारी से बाहर निकलो। सड़क पर चलते हुए तुमने एक बूढ़े शख्स को सड़क पार करवा दिया। किसी फ़कीर को सिर्फ दो जुमले इज्जत के बोल दिए बजाय ये कि उसकी तौहीन करते। किसी लाइन में खड़े होकर तुमने अपने से ज़्यादा जल्दी में लगते शख्स को आगे जाने दिया। दफ्तर में तुमने किसी जूनियर को डांटने के बजाय काल्मली समझा दिया। सोशल मीडिया पर किसी को पब्लिकली शर्मिंदा करने के बजाय अगर तुम्हें वाकई मशवरा देना था तो तुमने उसे अलग से इनबॉक्स करके नर्म अंदाज में बात की। तुम्हें लगता है उससे क्या हो जाएगा, लेकिन साइंस कहती है कि मुआशरों में एक सोशल क्लाइमेट बनता है जो इन्हीं छोटी छोटी बातों से बनता या बिगड़ता है। अगर सड़कों पर लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा सा भी कंसिडरेट हों, ट्रैफिक में एक दूसरे को थोड़ा सा रास्ता दे दें, इदारों में सीनियर्स जूनियर्स के साथ इंसानी बर्ताव रखें, तो पूरे माशरे में स्ट्रेस कम होता है, गुस्सा, एग्रेशन और तशद्दुद की शरह कम होती है। रिसर्च ये भी दिखाती है कि काइंडनेस कॉन्टेजियस होती है, यानी जिसके साथ अच्छा बर्ताव होता है वो आगे जाकर दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करने के ज़्यादा इम्कानात रखता है। इस्लामी एतबार से रास्ता साफ करना, लोगों को तकलीफ से बचाना, कमज़ोरों, यतीमों, विवाओं और मज़दूरों के साथ नरमी करना, ये सब ऐसे अमल हैं जो अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े दर्जे रखते हैं। तुमने किसी से नज़रें मिलाकर मुस्कुरा कर सलाम किया, तुम्हें क्या पता कि इस दिन वो अंदर से टूटा हुआ था और तुम्हारे एक सलाम ने उसे मनफी ख्यालात से वापस खींच लिया होगा। तुम्हें कभी पता भी न चलेगा, लेकिन तुम्हारे नामा एमाल में उसके असरात महफूज हो चुके होंगे। अगर तुम गौर करो तो इस्लाम और मॉडर्न साइंस दोनों एक ही बात को दो ज़बानों में बयान कर रहे हैं। दीन कहता है कि नेकी का एक दाना बोओगे तो अल्लाह कई गुना बढ़ाकर लौटाएगा, और साइंस कहती है कि एक एक्ट ऑफ काइंडनेस तुम्हारे जिस्म, दिमाग, रिश्तों और माशरे में ऐसी लहरें पैदा करता है जो मल्टीप्लाई होती चली जाती हैं। दीन कहता है कि दिल को नर्म रखो, नफ़रत, हसद और जुल्म से बचो, और साइंस कहती है कि ऐसे दिलों की हेल्थ बेहतर होती है, नींद अच्छी होती है और ज़िंदगी का मयार बुलंद होता है। इस्लाम हमें गैब की दुनिया की खबर देता है, फरिश्ते जो नेकियों को लिखते हैं, दुआएं जो अर्श तक पहुंचती हैं और वो लम्हात जिनमें अल्लाह अपने बंदे के करीब होता है। साइंस हमें इस दुनिया की तशरीह देती है जिसे हम देखते हैं, न्यूरॉन्स, हार्मोन्स, बिहेवियर पैटर्न्स, सोशल इम्पैक्ट। जब दोनों को साथ मिलाकर देखते हो तो एक ही हकीकत सामने आती है, कोई नेकी छोटी नहीं, कोई मेहरबानी बेकार नहीं, कोई नरम जुमला बेअसर नहीं। आखिरी बात दिल में रखो, हो सकता है तुम दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन तुम किसी एक इंसान का दिन ज़रूर बदल सकते हो, और कभी कभी किसी का एक दिन बदलना उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। और जब एक ज़िंदगी बदलती है तो उसके ज़रिए जाने कितने रिश्ते, कितनी नस्लें, कितने दिल बदलते चले जाते हैं। तो आज से एक छोटा सा फैसला कर लो। अम्मी अबू से बात करते हुए लहजा थोड़ा नर्म रखूंगा, बहन भाइयों के साथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा दरगुजर करूंगा, शरीकी हयात के लिए रोज़ाना कोई ना कोई छोटी सी नेकी ज़रूर करूंगा, और माशरे में किसी के साथ भी अननेसेसरी सख्ती से बचूंगा। तुम्हारा ये फैसला शायद किसी को नज़र न आए, लेकिन आसमानों पर उसके दायरे बहुत दूर तक फैल रहे होंगे, और हो सकता है जब तुम रब के सामने खड़े हो तो तुम्हें मालूम ही ना हो कि किस छोटी नेकी ने तुम्हारा अंजाम कितना खूबसूरत बना दिया। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो इसे आगे ज़रूर शेयर करें, शायद किसी और की ज़िंदगी में भी खैर का सबब बन जाए। कमेंट्स में मुझे ये भी लिखना कि आपको कौन से उसूल सबसे ज़्यादा मुतासिर करते हैं, और अगली वीडियो में आप कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। आपसे दुआ की दरख्वास्त करता हूँ।